वेलकम बैक एवरीवन। टेस्ट नंबर 314 लगाते हैं। इस टेस्ट में फोकस करेंगे पूंजी बाजार और वित्त बाजार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। आज हो गई है 5 मई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा सही होगा इनमें से। विदेशी बाजार से लिए गए ऋण को बाह्य वाणिज्यिक ऋण कहते हैं, बाह्य वाणिज्यिक उधार कहते हैं। और बाह्य वाणिज्यिक उधार पर ब्याज का जो निर्धारण है ना, वो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, विश्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता। तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लिबोर के द्वारा। मतलब बाह्य वाणिज्य उधार पर ब्याज का निर्धारण लंदन अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रस्तावित दर LIBOR के आधार पर किया जाता है। लिबोर में कमी होने पर बाह्य वाणिज्यिक उधार की ब्याज दर भी कम हो जाती है। और भारत के साथ साथ दुनिया के बहुत से देशों में लिबोर को संदर्भ ब्याज दर मतलब रेफरेंस इंटरेस्ट रेट माना जाता है। अतः विश्व अर्थव्यवस्था में लिबोर के अनुसार ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि इसे विश्व अर्थव्यवस्था का संदर्भ ब्याज दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, जिस दस्तावेज से धारक को ब्याज देने का वादा किया जाए वो बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड को संस्थाएं और कंपनियां दोनों बेच सकती हैं। दोनों बेच सकती हैं या केवल कंपनियां बेचती हैं? देखिए, संस्थाएं भी बेचती हैं, बॉन्ड कहलाता है, सही है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, दोनों। तो बॉन्ड को संस्थाएं और कंपनियां दोनों बेच सकती हैं, जबकि शेयर केवल कारोबारी संस्थाएं ही बेच सकती हैं, संप्रभु संस्था नहीं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगदी साख खाता मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगदी साख खाता मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट सिर्फ कारोबारी संस्थाओं को ही ऋण उपलब्ध कराता है, और यह ऋण और जमा खाता मतलब ऋण और सेविंग अकाउंट दोनों की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, सेविंग अकाउंट की तो सुविधा प्रदान कर नहीं सकता है, दूसरा वाला गलत है। तो केवल एक सही है यहाँ पर। तो नगदी साख खाता एक प्रकार का ऋण खाता है, अर्थात इस खाते द्वारा ऋण दिया जाता है। यह जमा खाता नहीं है और इस खाते द्वारा सिर्फ कारोबारी संस्थाओं को ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सेविंग अकाउंट है नहीं ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिटकॉइन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। देखिए, बिटकॉइन के माध्यम से व्यापार में आयातक तथा निर्यातक सीधे समझौते कर लेते हैं। और बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका प्रयोग व्यापारिक व्यवहारों के लिए किया जाता है। और बिटकॉइन पूर्णतः निजी व्यवस्था है, इसे किसी केंद्र बैंक का अनुमोदन नहीं प्राप्त होता। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। बिटकॉइन पूर्णतः प्राइवेट है, इसे किसी केंद्रीय बैंक का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं होता है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1 2 3। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका प्रयोग सामान्य बैंकिंग पद्धति को किनारे कर व्यापारिक व्यवहारों के लिए किया जाता है। और बिटकॉइन के माध्यम से व्यापार में आयातक तथा निर्यातक सीधे समझौते कर लेते हैं। उनका व्यवहार इससे प्रभावित नहीं होता कि बैंक में छुट्टी है या फिर कार्यालय समाप्त हो गया है। RBI ने बिटकॉइन के प्रयोग के संदर्भ में चेतावनी दी है, क्योंकि आर्थिक संकट के समय बहुत अधिक कमज़ोर सिद्ध होगी तथा परेशानी उत्पन्न करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस संस्थान का रचनात्मक तथा उत्पादक उपयोग शुरू ना हुआ हो और इस कारण उसके स्वामी को आय प्राप्त ना हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं? गैर निष्पादक परिसंपत्तियां, निष्पादक परिसंपत्तियां, निष्क्रिय संपत्तियां, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निष्पादक संपत्तियां तो है नहीं, है गैर निष्पादक संपत्तियां भी नहीं है, ये है निष्क्रिय संपत्तियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। तो देखिए, ऐसे संसाधन निष्क्रिय परिसंपत्तियां के अंतर्गत आते हैं। कैसे संसाधन? जिस संसाधन का रचनात्मक या उत्पादक उपयोग शुरू ना हुआ हो और इस कारण उसके स्वामी को आय प्राप्त ना हो रही हो। तो ये सही है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौद्रिक नीति के उपकरणों में शामिल कौन कौन से हैं इनमें से? ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? RBI बनाती है। अब इस तरह से याद कर लो तो पता ही होगा RBI इनमें से क्या क्या काम करती है। CRR मतलब नगद आरक्षित अनुपात, 1 रुपये की मुद्रा जारी करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएँ, क्या क्या करता है इनमें से RBI?
देखिए CRR तो करता ही है, तो ए हो जाएगा इसका। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये भी करता है, खुले बाजार की प्रक्रिया भी करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 1 रुपये के नोट को जारी नहीं करता, वो वित्त मंत्रालय का काम है। तो 2 को एलिमिनेट करो यहाँ पर, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा। ये चीज़ तो कई बार बता चुके हैं ना। तो 1 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए नगद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं CRR, और सांविधिक तरलता अनुपात जिसको बोलते हैं SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं सभी मौद्रिक नीति के उपकरणों में शामिल हैं। और मौद्रिक नीति कौन? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। 1 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पे सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का। तो पहला वाला सही है। कथन 2 यहाँ पर, कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। पहला सही, तीसरा, चौथा, पाँचवा सही, तो सी इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन कौन प्रकाशित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बुलेटिन है तो रिजर्व बैंक की प्रकाशित करेगी, और कौन करेगा? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 3 संस्थाओं को शामिल किया गया है। उन 3 संस्थाओं के नाम बताइए कौन कौन से हैं? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक। इसमें पूछा है, वैसे कौन सा नहीं है? तो कॉमर्शियल बैंक तो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है, तो सारे के सारे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे हैं, मतलब कोई भी गलत नहीं है। तो किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उपरोक्त तीनों संस्थाएं शामिल हैं, अतः स्पष्ट विकल्प डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष, मतलब उसका अकाउंटिंग ईयर RBI का 1 जुलाई से 30 जून तक है, और अर्थव्यवस्था में सभी सिक्कों का प्रचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सभी सिक्कों की बात हो रही है और प्रचालन की बात हो रही है। तो देखिए RBI का अकाउंटिंग ईयर करेक्ट है, 1 जुलाई से 30 जून तक है, और अर्थव्यवस्था में सभी सिक्कों का जो प्रचालन है वो RBI के द्वारा किया जाता है। अगर नोट की बात होती तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय का काम है। तो फिलहाल दोनों सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का लेखा वर्ष जो है, मतलब अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, और सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, परंतु अर्थव्यवस्था में इनका जो प्रचालन है ना, प्रचालन, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सिक्कों की बात हो रही है, नोटों की नहीं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला स्टेटमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक है, और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 49% से अधिक है। जनवरी 1969 में सरकार ने RG सरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग आयोग की स्थापना की थी। कौन कौन से सही हैं इसमें? देखिए इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक, या फिर भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम SBI है। ये पहला वाला तो सही है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा वो अभी 2 मर्ज हुए ना, 2 मिलकर तीसरे मर्ज हुए, मतलब 3 आपस में मर्ज हुए। देखा जाए तो कौन कौन है वो? अभी कराया था ना वो प्रश्न। एक तो PNB है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, और एक और है। तो वो तीनों मिलकर सेकंड नंबर पे हो गए, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा SBI है। अब सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 49% से नहीं बल्कि 51% से अधिक है। तो दूसरा वाला गलत है, तीसरा सही है। 1969 में सरकार ने RG सरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग आयोग की स्थापना की थी। तो 2 को एलिमिनेट करके आंसर निकलेगा क्या अपना? ये गया, ये गया, 1 और 3 हो जाएगा इसका उत्तर, सी। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। जनवरी 1969 में सरकार ने RG सरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग आयोग की स्थापना की थी, अतः सही विकल्प सी होगा यहाँ पर। तो जब कमेंट करके बताइए कि सेकंड नंबर पर PNB एक हो गया, और PNB के साथ मर्ज हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो तीसरे का नाम आपको कमेंट करके बताना कौन है वो। फिलहाल यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है सरकार के उपक्रम में। तो 10 प्रश्न थे ये भारतीय अर्थव्यवस्था के। अच्छे से इनका रिविजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।